आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की, जो 3 से 7 साल के हैं। उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, या यूँ कहें कि उन्हें कैसे सिखाया जाए। इन बच्चों को पढ़ाने की नहीं बल्कि सिखाने की ज़रूरत है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अ पाथ ऑफ लाइफ में। 3 साल का बच्चा स्कूल आने लगता है, जो अभी माँ की गोद से निकला है। उसको बाहर के माहौल में एडजस्ट होने में अभी टाइम लगता है। इसीलिए उस बच्चे को बड़े प्यार से और समझदारी से हमें सिखाना है। जिस समय हम बीएड करते हैं उसमें साइकोलॉजी में साफ लिखा है, बच्चों के माइंड पर 7 साल तक बर्डन हमें नहीं डालना है। इसीलिए 7 साल तक हम बच्चों को खेलों के जरिए और कहानी सुनाकर सिखा सकते हैं। साथ ही अच्छी आदतें बच्चे में आ जाएं, यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे को साफ रहने की आदत, केयरिंग और शेयरिंग की आदत, हेल्प करने की आदत, रिस्पेक्ट करने की आदत और पेशेंस रखना आदि बातें हम अपने बच्चे में डेवलप करना सिखा सकते हैं। जहाँ तक पढ़ाने की बात है तो बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना है, उन्हें सब्जेक्ट के बारे में समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को ए फॉर एप्पल लिखना सिखा रहे हैं तो आपको नोटबुक पर पहले एप्पल की पिक्चर बना देनी है। बच्चे को उसमें कलर कराएं और फिर बताएं कि यह एप्पल है, ए फॉर एप्पल होता है। बच्चों को कलर्स और पिक्चर्स से विशेष लगाव होता है, इसीलिए क्लासरूम में कलरफुल चार्ट्स लगाएं। बच्चे को ऑब्जेक्ट की पहचान कराएं। बच्चा कुछ भी काम खुद से कर लेता है तो उसको अप्रिसिएट जरूर करें। बच्चे के अंदर यह बिलीफ मजबूत करें कि अब सब कुछ सीख सकता है, खुद से सारे काम वो कर सकता है। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, बच्चों को आपके अंदर मदरहुड फील होना चाहिए। सभी स्कूलों में छोटे बच्चों के पढ़ाने के लिए लेडी टीचर ही होती है। वो इसलिए कि बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सके और प्यार और दुलार से बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन कई बार मैंने देखा है जिस प्यार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो टीचर नहीं करते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे सब कुछ आना चाहिए जो मेरी फ्रेंड के बच्चे को आ रहा है। हर एक बच्चा अलग है, सभी बच्चों की लर्निंग स्पीड अलग है, सभी बच्चों की कैचिंग पावर भी अलग है। लेकिन पेरेंट्स स्कूल जाकर मैडम को सुनाते हैं और मैडम पूरी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालती है। बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी है बल्कि पेरेंट्स को समझाना है कि पेशेंस रखें। जब बच्चे को आपके अंदर अपनापन दिखाई देगा तो बच्चा आपकी बताई बात को जल्दी सीख लेगा। यहाँ मुझे एक बच्चे की कहानी याद आती है जो अब से लगभग 17-18 साल पहले की है। एक छोटा बच्चा प्री नर्सरी में आया। 2 महीने केवल उसे ओरल ही कराया जैसे बाकी बच्चों को कराते हैं। लेकिन जब मैडम उससे जो भी कुछ सिखाया पूछती तो बच्चा गर्दन झुकाकर नीचे कर लेता और जवाब नहीं देता। लेकिन जब पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने बताया बच्चा अपनी मदर को सब कुछ सुनाता है जो स्कूल में पढ़कर आता है। धीरे धीरे मैडम उसको लिखवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बच्चा पेंसिल भी नहीं पकड़ता था और मैडम हाथ में पेंसिल देती तो नोटबुक पर रख देता, गर्दन झुका लेता। कभी भी किसी मैडम ने उस बच्चे को बोलते नहीं देखा। यह एक बच्चा सभी बच्चों से अलग था, इसीलिए सभी टीचर्स उसको जानते थे और ज़्यादातर टीचर्स प्री नर्सरी में लंच टाइम पर आकर लंच करते थे। उनमें से एक टीचर ने धीरे धीरे बच्चे से बात करनी स्टार्ट की, अपने हाथों से उसको खाना खिलाना स्टार्ट किया, कभी कभी बच्चे के हाथ को पकड़कर सहला दिया। पता नहीं एक दिन बच्चे को क्या हुआ कि उस टीचर के पास अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर आया कि मैम काम करा दो। पहली बार वो बच्चा उस टीचर से बोला। जब प्रिंसिपल को पता चला तो उन्होंने उस बच्चे का काम कराने की जिम्मेदारी उसी टीचर की लगा दी। 10th क्लास में बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुआ और अब फॉरेन में जॉब करता है। इस कहानी से आपको समझ आ गया होगा कि छोटे बच्चे को पढ़ाते समय आपके इमोशंस बिल्कुल ऐसे हों जैसे आपको अपने खुद के बच्चे को पढ़ाते समय होते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे में मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट इसी उम्र से शुरू होता है। इसके लिए आप स्टोरी टेलिंग की मदद ले सकते हैं। यहाँ कुछ बुक्स के नाम हैं, आपको मैं बताना चाहती हूँ जिन्हें आप परचेज कीजिए, खुद कहानी पढ़िए और बच्चों को सुनाइए। तो बुक्स के नाम हैं जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, तेनालीराम, बाल कहानी संग्रह,
तो ये सभी कहानियाँ आप बच्चों को सुनाएं और मोरल भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस बारे में आप अपना क्या सजेशन रखते हैं यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।